अब बारी आती है अपनी ऑन टू और इनटू फंक्शंस की। इसमें जनरली बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ऑन टू और इनटू में। ऑन टू समझ आ गया तो आपको इनटू कैसे देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा वो अपने आप इनटू फंक्शन बन जाएगा। और ऑन टू समझना बहुत जरूरी है। ऑन टू फंक्शन की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते। क्या है? सिंपल सी डेफिनेशन, ईच एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ ए अंडर फंक्शन एफ। हर एक जो अपने बी नाम की जो एलिमेंट बना रहे, मतलब जो अपने फंक्शन के अंदर एक्स की वैल्यू डाल के जो वाई की वैल्यू बनाते हैं, तो बी नाम का पूरा सेट बनेगा आपका। हर एक सेट बी के लिए उसका जो एलिमेंट है ए के अंदर, वो एलिमेंट अपने पास एग्जिस्ट करना ही चाहिए। मतलब मेरे पास ये चीज खाली नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाओ 1 2 3 है और फंक्शन में मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो इधर क्या आएगा 2 3 4 5। अगर ये मेरा फंक्शन इधर ये एक्सटेंड करता हूं तो 1 के लिए मेरे पास 2 है, 2 के लिए मेरे पास 3 है और 3 के लिए मेरे पास क्या है 4 है। पर यहाँ के 5 के लिए यहाँ मेरे पास 4 नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। एकदम इतना सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है। अपन ने आगे डोमेन और रेंज पढ़ा था। इसको सॉल्व करने में डोमेन को डोमेन और रेंज, ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल मायने रखते हैं। क्या है इसका सबसे मेन चीज कि कोडोमेन ऑफ एफ, मतलब जो फंक्शन का कोडोमेन है वो फंक्शन की रेंज से मैच होना चाहिए। मतलब जो कोडोमेन है वही हमारी रेंज होनी चाहिए, तो वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। सिंपल। आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें ऐसे देते हैं फंक्शन आर एरो एन। ये आर एरो एन है क्या? ये जो है ये अपना डोमेन है कि अपने कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, इन शॉर्ट एक्स की वैल्यू। और ये जो है ये अपना क्या है, कोडोमेन है। क्या है अपना कोडोमेन, कि मेरे पास कौन सी वैल्यू अटेंड करने की ताकत है, कि मैं कौन कौन सी वैल्यू इसमें अटेंड कर सकता हूँ। ये अब ये जो फंक्शन है इसके अपने क्या निकालते हैं, रेंज निकालते हैं। अब इस फंक्शन की जो अपन ने रेंज निकाली वो इसके बराबर ही आनी चाहिए, तो ही वो फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं। यहाँ पे एक सिंपल भाषा में लिखा है फॉर एवरी y बिलोंग्स टू b देयर मस्ट एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a। यहाँ पे ऑन टू फंक्शन का भी अपने एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से समझ आएगा। पर ये चीज सबसे मेन ध्यान रखना कि फंक्शन की रेंज होती है और ये कोडोमेन जो होता है वो दोनों सेम होने चाहिए, तब जाके वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, ऑन टू। और सिंपल, अगर वो फंक्शन ऑन टू नहीं बन रहा है तो वो फंक्शन अपने आप किन से बन जाएगा, इनटू फंक्शन बन जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू एग्जांपल। अब मैं करेंगे ऑन टू फंक्शन का एक छोटा सा एक एग्जांपल। अब यहाँ मुझे फंक्शन क्या दिया है, e रेज टू 2x प्लस 1। पर इधर एक चीज गौर करने लायक है। क्या है, तो यहाँ पे मुझे ये क्या दिया है, मेरा डोमेन, और ये क्या है, मेरी कोडोमेन। तो मैंने आपको ऑन टू फंक्शन के लिए बताया था कोडोमेन किसके बराबर होनी चाहिए, रेंज के बराबर। किसकी रेंज, फंक्शन की रेंज के बराबर। तो मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा, इस फंक्शन की रेंज ढूंढनी पड़ेगी। चलो तो देखें, अब यहाँ पे क्या फंक्शन मेरे पास e रेज टू 2x प्लस 1। अब डोमेन क्या होता है कि जहां पे मैं x की जो जो वैल्यूज डाल रहा हूं वो मेरी डोमेन है। तो यहाँ x बिलोंग्स टू क्या है, मेरे पास r है। r मीन्स कोई भी रियल नंबर। तो अगर मैं e की पावर में कभी भी कोई भी रियल नंबर डालू, तो आपको सबको पता है कि e की पावर में कभी भी कोई भी रियल नंबर डालू तो उसका जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही होने वाली है। अब इसके अंदर क्या है, प्लस 1। तो अगर e की पावर 2x हमेशा ग्रेटर देन 0 है, तो जब मैं इसमें प्लस 1 करूंगा तो वो क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1, क्योंकि दोनों साइड मैंने क्या कर दिया, 1 1 ऐड कर दिया। तो e की पावर 2x प्लस 1 हमेशा किससे कैसा होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, पर 1 से छोटा नहीं होगा। तो ग्रेटर देन 1 कितना बड़ा, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि x की वैल्यू कहाँ है, रियल नंबर है। तो रियल नंबर तो कहीं 1, रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है। तो इधर भी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो जो इसकी रेंज होगी वो कहां से कहां तक होगी। अब ये बोल रहा है कि e रेज टू 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1, 1 से वो बड़ा है, पर 1 से कहां तक जा रहा है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है ये भी इन्फिनिटी तक ही जाएगा पूरी वैल्यू। तो इसकी जो रेंज हुई वो रेंज क्या हुई मेरे पास, 1 से लेके तो इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, वरना यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट आता, पर यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट आएगा, ये ओपन ब्रैकेट। ओके, अब रेंज आ चुकी है अपने पास। अब ये जो ये मैंने आपको बता चुका था कि ये जो हिस्सा होता है ये क्या हिस्सा होता है, कोडोमेन होता है। अब रेंज और कोडोमेन जहां पे सेम हो गई वो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता है आपका रेंज और कोडोमेन का डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेंज हमेशा फंक्शन की होती है, रेंज हमेशा फंक्शन की ही होती है। यहाँ पे जो फंक्शन दिया है तो ये जो होता है ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है, इसे कभी भूलना मत। ओके,
सो यहाँ पे हमारा ऑन टू और इनटू फंक्शन पूरा होता है। इसके क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियोस में और आगे वीडियोस में करेंगे पूरे। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब अपने पढ़ेंगे लास्ट वाला 1 1 ऑन टू, या फिर वो बाइजेक्टिव फंक्शन जिसे अपने कहते हैं। वो सिंपल है कि अपन ने अब तक जो 1 1 फंक्शन पढ़ा और ऑन टू फंक्शन पढ़ा, अगर ये दोनों कंडीशन एक ही फंक्शन के अंदर सेटिस्फाई हो जाती है तो उसको अपने कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन या फिर 1 1 ऑन टू फंक्शन। सिंपल है। अब हमने तीनों के अलग अलग नाम, जैसे कि आपको याद होगा इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है। इंजेक्टिव मतलब आप कुछ चीज इंजेक्ट कर रहे हो, तो याद कीजिए 1 1 के अंदर अपने कोई डोमेन के ऊपर एक्स के ऊपर ही काम कर रहे थे, अपने एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर रहे थे। तो वो क्या था, हमारा एक इंसर्ट करने का मेथड था कि एक्स अपने उसमें इंसर्ट करिए, उसमें अपने इसको कह सकते हैं इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव को अपने कैसे याद रख सकते हैं कि अपना जो रिजल्ट आता है उसमें अपने ज्यादातर फोकस कर रहे होते हैं। कैसे कि अपने डोमेन और कोडोमेन और रेंज पे फोकस कर रहे होते हैं, इसलिए तो सर्जेक्टिव। और जब दोनों फंक्शन मिल जाए तो उसे बाइजेक्टिव। तो ये याद रखने का बहुत इजी सा मेथड है। ओके, अब एक चीज आती है अपना इवन एंड ऑड फंक्शंस। एक चीज आप याद रखिएगा कि हर फंक्शन इवन हो या हर फंक्शन ऑड हो, ये जरूरी नहीं होता। सारे फंक्शन इवन नहीं हो सकते और सारे फंक्शन ऑड नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या होती है? इवन फंक्शन कंडीशन होती है कि अगर मैं एक्स की जगह पे कहीं पे माइनस एक्स डाल दूं, अगर वो फंक्शन में एक्स की जगह मैंने माइनस एक्स डाल दिया तो भी मुझे घूम फिर के ओरिजिनल फंक्शन ही देगा, उसका माइनस पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्जाम्पल आपको याद होगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स हमेशा कॉस एक्स के बराबर ही होता है। माइनस एक्स का होल स्क्वायर या होल रेज़ टू 4 या फिर कोई भी इवन नंबर आप ले लीजिए तो भी वो माइनस को फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, तो उसमें माइनस को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो इस टाइप के वो एल्जेब्रिक जो इवन पावर वाले एल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन कैसे होंगे मेरे? इवन फंक्शन। अब आते हैं अपने ऑड फंक्शन पे। ऑड फंक्शन में कैसा होगा कि जब भी मैं उसमें माइनस डालूंगा तो माइनस का उसमें फंक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो माइनस आखा का आखा कॉमन रूप में पूरा बाहर आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अपन साइन ले लेते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स, तो हमेशा क्या होगा? माइनस साइन एक्स। उसमें एक्स भी इधर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, खाली जो माइनस का वहां पे आ चुका है, बाहर आ चुका है। अगर मैं एल्जेब्रिक फंक्शन लूं, उसमें ऑड पावर लूं 2n + 1, तो उसमें भी आपको कैसा होगा कि जो माइनस है वो आखा बाहर आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा? ओरिजिनल आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब ले लीजिए, 3 का क्यूब 27, माइनस 3 का क्यूब कितना होगा? -27। माइनस का फर्क क्या पड़ा? खाली वो माइनस आखा का आखा बाहर आ गया। ये कंडीशन होती है उनको प्रूफ करने की, इवन की और ऑड की। ये कंडीशन आप याद रख लीजिए तो आपको आसानी रहेगी इवन और ऑड फंक्शन याद करने में। फिर से इवन और ऑड, हर फंक्शन इवन हो हर फंक्शन ऑड हो ऐसा जरूरी नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शंस। कोई भी दो फंक्शन को आपस में जोड़ना, उसे अपने कहेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। इसे मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा, थ्योरेटिकल इतना अच्छे समझ नहीं आएगा। तो एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन, इन दोनों को आपस में जब मिलाने की कोशिश करते हैं उसे हम कहेंगे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। अब कंपोजिशन में जरूरी नहीं मुझे दो ही फंक्शन चाहिए, 3 फंक्शन भी हो सकते हैं या फिर एक इकलौता फंक्शन भी हो सकता है। एफ जी एच भी हो सकता है, खाली एफ फंक्शन का कंपोजिशन बोला वो भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अपने सॉल्व करेंगे, ये 4 चीज अपने को निकालनी होती है जनरली। ओके, इसे अपने पढ़ते हैं एफ ऑफ एफ या फिर एफ ऑफ एफ या फिर जी ऑफ जी, एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, ऐसा इसको लिखने का नोटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल के साथ समझते जाइए। अगर मैं लिखता हूं एफ ऑफ एफ तो मतलब वो फंक्शन के अंदर जहां पे एक्स है मैं फंक्शन एक्स डाल रहा हूं। तो देखिए एफ एक्स नाम का जो फंक्शन है यहाँ पे क्या है मेरे पास? 3x है। क्या है मेरे पास? 3x। पर यहाँ पे मैंने x की जगह पे क्या डाला है? एफ ऑफ एक्स डाला है, तो यहाँ पे भी x की जगह पे क्या डालूंगा मैं? एफ ऑफ एक्स डालूंगा। और मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 3x ही, तो 3 × 3x, तो मेरा आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 9x। ये किसका मिला आंसर मुझे? एफ ऑफ एफ का। वैसे आप निकालते हैं अपने जी ऑफ जी का। जी ऑफ जी कैसे लिखेंगे इसे? जी नाम का जो फंक्शन है उसमें एक्स की जगह पे मुझे क्या डालना है? जी ऑफ एक्स डालना है। तो इधर एक्स क्या है? एक्स का होल स्क्वायर। अपने को एक्स स्क्वायर की जगह पे नहीं डालना, अपने को एक्स की जगह पे डालना है। तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या डालूंगा मैं? जी एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 2 × 2 = 4। यस, तो x इज टू 4। ये क्या मिला मुझे? g ऑफ g। अब आते हैं अपने f ऑफ g और g ऑफ f। ये दोनों सेम नहीं होते, अभी अपने प्रूफ भी करेंगे। अब याद रखने के लिए आप कैसे बोल सकते हैं ये दोनों सेम नहीं होंगे। चलिए पहले करते हैं f ऑफ g। f ऑफ g मतलब क्या? f ऑफ g ऑफ x।
एफ में जहां पे एक्स है वहां पे मुझे क्या डालना है, जी नाम का फंक्शन डालना है। तो एफ में एक्स कहां पे 3 इंटू एक्स है, तो इसको मैं कैसे करूंगा 3 इंटू जी ऑफ एक्स। ओके, और जी ऑफ एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू मिली मुझे, एफ ऑफ जी की। अब मैं जी ऑफ एफ की वैल्यू निकालता हूं। जी ऑफ एफ क्या बोलता है मुझे कि जी नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर एक्स की जगह पे क्या डालना है मुझे, एफ ऑफ एक्स डालना है। ओके, सो जी नाम के फंक्शन के अंदर क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर है, और एफ नाम का फंक्शन क्या है मेरे पास, 3x है। तो एक्स की जगह पे क्या डालूंगा मैं, 3x और उसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्स का स्क्वायर है, तो मुझे एक्स की जगह पे रिप्लेस करना है। याद रखिए हमेशा एक्स की जगह पे ही रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर एक्स की जगह पे रिप्लेस नहीं करना है। ओके, तो 3x का होल स्क्वायर। ओके, सो 3 का स्क्वायर 9 और x का x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और ये 3x स्क्वायर। यहां से भी अपने प्रूफ कर सकते हैं कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ दोनों सेम नहीं होते। ओके, तो यहाँ पे अब कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस भी पूरा होता है। अब आएंगे अपने इनवर्स फंक्शन पे। इनवर्स फंक्शन के लिए आप एक चीज याद रखिए, हमेशा कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव फंक्शन हो तभी वो इनवर्स फंक्शन बन पाएगा, उसके अलावा उसकी कोई चांस नहीं है कोई इनवर्स फंक्शन बनेगा। तो कभी भी किसी भी चीज का इनवर्स निकालो उससे पहले आपको एक चीज जरूर चेक करनी है कि वो फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू अवर इनवर्स फंक्शन।